जय जय सिया राम साथियों आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं आज प्रभु श्री राम एवं प्रभु श्री कृष्ण के व्यक्तित्व कृतित्व से जुड़े 10 अंतर आपके समक्ष रख रहा हूं। एक तरफ जहां आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन कौशल्या सुत प्रभु श्री राम, वहीं नाग नथैया बंसी बजैया रास रचैया भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो 10 प्रमुख अंतर हैं वह सुन करके जान करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कर्णप्रिय हैं ये अंतर, यद्यपि आप सब इस सब से वाकिफ़ हैं, लेकिन एक साथ 10 अंतरों को एक बार पुनः आपके स्मरण में लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला अंतर तो जन्म के समय शुरू हो जाता है। जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में पहला अंतर है वो ये है कि जहाँ त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिन में 12 बजे हुआ, वहीं द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपने कृष्णावतार में रात के 12 बजे जन्म लिया। भगवान राम के जन्म के समय मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का मध्य था, न कोई ज़्यादा शीत थी न कोई ज़्यादा धूप थी, और एक खुशनुमा मौसम था, बहुत ही आनंददायक मौसम था। वहीं भगवान कृष्ण ने भादों की अंधियारी रात में अत्यधिक वर्षा, बादलों की गर्जना, बिजली की चमक और साथ ही साथ अन्य तमाम विपरीत परिस्थितियों में रात के 12 बजे जन्म लिया। दूसरे बड़े अंतर की बात करें तो जहां भगवान राम अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे बड़े थे, वहीं भगवान कृष्ण अपने माता पिता के 8 संतानों में सबसे छोटे थे। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरे अंतर की बात अगर करें, तीसरे अंतर के रूप में आप देखें कि भगवान राम को माता के रूप में कौशल्या की गोद मिली और पिता के रूप में दशरथ का स्नेह मिला, मतलब एक माता एक पिता। वहीं भगवान कृष्ण को जन्मदात्री माँ के रूप में देवकी की गोद मिली और पालनकर्ता के रूप में मैया यशोदा मिली। पिता के रूप में जैविक रूप में पिता वासुदेव जी हुए और पालन पोषण और प्यार दुलार स्नेह नंद बाबा का मिला। इसीलिए जहाँ भगवान राम सिर्फ दशरथ नंदन कौशल्या नंदन हुए, तो भगवान कृष्ण देवकी नंदन यशोदा नंदन वासुदेव नंदन 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 कहलाए। अगर हम बात करें चौथे अवतार के रूप में, चौथे अंतर के रूप में, तो भगवान विष्णु के रामावतार में शेष जी महाराज, शेषनाग जी महाराज लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई हुए। तो रामावतार में अगर लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई थे शेष जी, तो कृष्णावतार में वह बलराम के रूप में, बलभद्र के रूप में, दाऊ के रूप में बड़े भाई हुए। 5वें अंतर पर आप दृष्टि डालें तो बड़ा ही सुखद अंतर लगेगा और बहुत ही विस्मयकारी अंतर है ये कि जहाँ राम के रूप में भगवान राम की नगरी स्थलीय भाग में अयोध्या में थी, तो दुश्मन जलीय भाग में लंका में था, समुद्र के उस पार लंका नगरी। कृष्णावतार में देखें कृष्ण जी की, तो स्वयं तो जलीय भाग में समुद्र के भीतर द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे और उनका दुश्मन शिशुपाल स्थलीय भाग में था। यही हम देख लें तो रावण ने प्रभु की पत्नी का हरण किया, प्रभु राम की पत्नी का हरण हुआ। और कृष्ण के रूप में अगर देखें भगवान विष्णु के कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की होने वाली पत्नी रुक्मिणी का स्वयं हरण कर लिया। भगवान राम की लंका की नगरी जो है वह जैसे थी, यद्यप पूर्ण वैभवशाली नगरी थी, लेकिन सोने की तो नहीं थी। इनके दुश्मन की नगरी रावण की नगरी स्वर्णमयी थी, यद्यप भगवान की उसमें कोई रुचि भी नहीं थी। भगवान ने कहा कि अप स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, परंतु
कान्हा की नगरी, कृष्णा की नगरी द्वारिका यह स्वर्णमयी थी और शिशुपाल की नगरी सामान्य या साधारण नगरी थी। जन्म की एक और परिस्थिति पर विचार कर लें, वहाँ से भी एक अंतर निकाले, तो वो ये है कि जब जन्म हुआ भगवान राम का, यद्यपि उस समय वो नहीं रोए थे, लेकिन जब माता जी ने उनसे निवेदन किया तो फिर प्रसंग आता है कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान राम जी ने रुदन किया और उनका रुदन सुन करके दशरथ जी महाराज, माता कौशल्या एवं समस्त नर नारी पुरजन परिजन एवं समस्त मानव समुदाय खुश हो गया, प्रमुदित हुआ, प्रसन्न हुआ। वहीं भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण तो स्वयं प्रसन्न होकर के और जन्म के समय सारी स्थितियों को भांप करके और यहाँ से जब प्रस्थान कर रहे हैं तो गंगा जी को दर्शन कर देते हुए स्पर्श कर यमुना जी को और चले जा रहे हैं, और उनके लिए उनके माता पिता चिंतित हैं, लगातार रो रहे हैं, और समस्त जो नर नारी थे वह भी जो इस चीज़ को जान पाए, समझ पाए, देर सवेर सब रो रहे थे, सब व्याकुल थे। अगर हम थोड़ा सा बात करें माता पिता के प्रति व्यवहार की, चरण वंदना की, या एक जो सामान्य शिष्टाचार की, तो एक बात आती है कि जब प्रभु राम ने अवतार लिया तो माता जी ने जब उनके उस स्वरूप को, चतुर्भुज स्वरूप को देखा तो उनसे निवेदन किया। क्या निवेदन किया था कि माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु ताते अरूपा, यानी हे प्रभु अपने चतुर्भुज रूप को त्याग दीजिए, कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। और माता के निर्देश को, उनके अनुदेश को सुन करके और उनके आदेश के क्रम में भगवान ने शिशुलीला करते हुए रोदन ठान दिया था, और जिसमें अभी चर्चा हुई, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बोल बालक सुर भूपा। यही नहीं, कहा जाता है कि माता पिता प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। जबकि भगवान कृष्ण तो पैदा होते ही अपने सिर, पिता के सिर पर, खोपड़ी पर सवार हो लिए। यद्यपि उसमें उनका कोई दोष नहीं था, परिस्थिति थी, लेकिन वो सवार हुए और मुस्कुराते हुए चल दिए। माता जी के कहने की बात यह थी कि माता जी को तमाम तरीके से परेशान करना, तमाम तरीके से शरारतें करते रहना, गोपियों की तमाम शिकायतें आती रहती थीं, माखन चुरा लिया, मटकी फोड़ दी, चीर खींच लिया, सताया, परेशान किया, पता नहीं क्या क्या, और माता जी खींचती रहती थी, डांटती रहती थी, लेकिन भगवान अपनी शरारत से बाज नहीं आते थे। यही नहीं, मिट्टी खाने के क्रम में जब माता जी ने पूछा लल्ला मिट्टी खाया, लल्ला मिट्टी खाया, तो भगवान ने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि माता को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा करके और ये बता दिया कि मैं कोई आपका साधारण बालक नहीं हूँ, मैं तो स्वयं लीलाधर हूँ। अगर हम 8वें अंतर की बात कर रहे हैं तो 8वां अंतर शुरुआत की एक समानता लिए हुए है, लेकिन बाद में एक बड़ा अंतर भी आ जाता है। दोनों लोगों ने, राम ने भी अपने अवतार के क्रम में जो राक्षसों के वध का काम किया वो एक राक्षसी से शुरू किया, और भगवान कृष्ण ने भी वो काम एक राक्षसी से किया, ये समानता है। और दोनों राक्षसियाँ रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना, ये 3 अक्षर वाली थी। तो ताड़का वध में भगवान ने स्वयं से वध नहीं किया, विश्वामित्र जी की प्रेरणा से किया, उनके निर्देश अनुदेश आदेश पर किया, और उनके द्वारा पहचानवाए जाने पर किया, और सामने आकर के ताड़का को देख करके उसका दर्शन करते हुए, उसको खुद का दर्शन देते हुए किया। वहीं कृष्णावतार में पूतना का दूध पीते पीते, उसके शरीर से दूध खींचते खींचते भगवान ने उसके प्राण भी खींच लिए। कहीं से कोई निर्देश नहीं, कोई आदेश नहीं, किसी द्वारा कोई प्रेरणा नहीं, और न तो उसका दर्शन किया न अपना दर्शन दिया, यानी मुँह भी नहीं देखा और वैकुंठपुरी भेज दिया। हम बात करें 9वें बड़े अंतर की। 9वें बड़े अंतर के रूप में आप देखें कि भगवान राम ने कभी भी खुद को न तो लीलाधर कहा, न कभी विशिष्ट कहा, न कभी कुछ कहा,
एक साक्षात मनुष्यों वाली जो भी लीलाएं थीं उसका नियम पूर्वक, पूर्ण मर्यादा से, पूर्ण मनोयोग से पालन करते रहे। कोस लेस दशरथ के जाए, हम पुत्र वचन मान बन आए। वो स्वयं को दशरथ नंदन कहते हुए और एक साधारण बालक के, साधारण मनुष्य कहते रहे। कभी खुद को यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, यानी कि स्वयं को छिपाया। दूसरी तरफ अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण ने हमेशा स्वयं को प्रकट किया, दिखाया, बार बार अपने विराट स्वरूप को दिखाना और विराट स्वरूप के अलावा अपनी तमाम कलाओं से, तमाम लीलाओं से, यहाँ तक कि गीता के उपदेश में बता दिया खुल करके अर्जुन को कि सब कुछ मैं ही हूँ। ज्ञान भक्ति कर्म का जो एक संदेश दिया, एक समन्वय दिया और सब चीज़ को खुद से निकला हुआ और खुद में लय होता बता दिया। तो यानी कि भगवान कृष्ण ने स्वयं को हमेशा दिखाया, कभी छिपाया नहीं। 10वें और अंतिम बड़े अंतर की बात करें तो वह है कि भगवान राम ने पूर्ण रूप से अनुशासित रह करके, मर्यादित रह करके, जो नीति है, जो नियम है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, जो सदाचार है, जो सत्प्रवृत्तियाँ हैं, जो सद्गुण हैं, उन सब को अक्षरशः निभाते हुए खुद के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का बिरुद प्राप्त किया। यानी कि एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित, सुसंस्कृत, सुसभ्य, अनुशासित जीवन शैली में उन्होंने अपने जीवन को जिया और अंत में उसी अनुशासन स्वरूप काल के निवेदन पर प्रभु स्वयं गुप्तार घाट में, गुप्त हरि घाट में जा कर के और सरयू की धारा में खुद को गुप्त कर लिए, खुद को विलीन कर लिए और परम धाम को चले गए। वहीं कृष्ण जी ने जितने भी प्रकार से, छल से, छद्म से, झूठ से, जैसे भी करके विजय मिली, जैसे भी करके सफलता मिली, भक्तों का उद्धार हुआ, लोगों का कल्याण हुआ, धर्म की स्थापना हुई, वो सारे काम किए, उसमें कोई परहेज नहीं किया। यानी जय को ही अंतिम लक्ष्य माना, साध्य को ही अंतिम लक्ष्य माना। साधन पवित्र है या अपवित्र है, इसकी व्याख्या उनकी स्वयं की थी और इसी क्रम में स्वयं से वह वैकुंठ धाम को नहीं गए, एक बहेलिये द्वारा शापित होकर के, जो शापित थे, बहेलिये द्वारा लगे तीर के माध्यम से परम धाम को गए, वैकुंठ को गए। साथियों, उम्मीद है कि यह 10 अंतर आप सब लोगों को काफ़ी रुचिकर लगे होंगे। निश्चित रूप से इसको सुन करके आपकी स्मृति में चीज़ें ताज़ा हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने बहुमूल्य कमेंट के द्वारा हमारे उत्साहवर्धन करें, अपने सुझाव हमें दे करके हमें अनुग्रहित करें। एक बार फिर से आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको सादर जय जय सिया राम। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।